बाइक में भेज दूंगा घूमूंगा। ए तुम तो माइक से बोले ना चला, तुम मर्द भूलना। हाथ उठाओ ऊपर, जो जितने ऊपर हाथ उठाएगा वो चिट्ठी लेके ऊपर जाएगा। ये की बात नहीं, धरती है। अच्छा ये कहला मैया की जय, पूरी इतवार की छुट्टी है। एक बार मेरे लिए जोरदार ताली। आज बहुत दिनों के बाद देखा है और मेरे द्वारकाधीश प्रभु को परेशान हो गया उसके लिए मुझे जैसे ही बार बार प्रभु के पास पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद संदेशा ले जाते हैं और कहने लग जाते हैं ना कोई पत्र कुछ नहीं मेरे लिए, ना कोई संदेश। अरे मित्रों, मैं तो अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गया था। तू बता, तू कहाँ नहीं मेरे पास आया? अरे तू तो राजा बन गया है, तुम कहाँ आओगे? अरे ऐसी बात ना है, राजा औरों के लिए, तेरे लिए तो मित्र ही रहूंगा। तो आज सुधामा ये सब राजी खुशी पूछ ली और पूछने के बाद कन्हैया ने सब पूछ ली। अब कन्हैया कहते हैं और घर पर सब बढ़िया है, भाभी कैसी है, बच्चे कैसे हैं? सबकी राजी खुशी पूछ करके उन्होंने कहा सब बढ़िया है। और कहने लगे भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा या नहीं भेजा? तुम चावल ये हमें नहीं दिए, पोतरी राख में चाप रहे तुम, बोलत नाई सुधार सभी पाँच विधान अजो न तजो तुम। कन्हैया को आदत पता थी सुदामा की, जब हम गुरुदेव के शांतिपनी के आश्रम में पढ़ते थे तब हम गुरुजी के वहां पर रहते थे। तब जंगल में लकड़ी लेने के लिए गए थे, तब रात्रि हो गई थी, बारिश हो रही थी। तब भैया ने चना भेजी थी हमारे लिए कि भूख लगी तो चना खा लेना। और जब बारिश हो रही थी, सर्दी लग रही थी, तो दोनों की दोनों पेड़ पर चढ़ गए थे। तो जब पेड़ पर चढ़ गए थे तब सुदामा को भूख लगी थी, तो उन्होंने अपने हिस्सा के कुछ चना खाए और मेरे कन्हैया के भी हिस्सा के चना खा लिए। और जब कन्हैया ने कहा अरे मित्र सुदामा ये आवाज कैसी आ रही है, क्योंकि जब चना खा रहे थे तब कटर कटर की आवाज आ रही थी। तब उन्होंने कहा सुदामा ने अरे मित्र कन्हैया कुछ भी सर्दी लग रही है इसलिए मेरे दांत कड़कड़ा रहे हैं, इसलिए आवाज हो रही है। तो उनको पता था कन्हैया को अरे भाभी ने कुछ न कुछ जरूर भेजा होगा। कन्हैया ने कहा अरे सुदामा भूल गया पहली बातों को, जब हम अपने गुरु जी के आश्रम में रहते थे। अरे कन्हैया उन बातों को अब तो तू छोड़, वो तो विद्यार्थी जीवन था। विद्यार्थी जीवन में हम गुरुदेव जी के आश्रम में रहते थे, वो तो तब की बात है। थोड़ी सी हंस गए सुदामा। विद्यार्थी जीवन बड़ा पीछे भाग रहे, कभी इधर कभी उधर। जैसे उनकी कमर पे हाथ डाला और झटके से उस पोटली को निकाल दिया। और निकालने के बाद उस पोटली को जैसे कन्हैया ने खोला, खोलने के बाद जैसे देखे उसमें तो तंदुल है, तंदुल बोलते हैं चावल। और जैसे ही चावल निकाला था, मेरी भाभी ने मेरे लिए चावल भेजे, कितने सुंदर। तो जैसे ही मुट्ठी में लिए चावल और एक मुट्ठी खाली, और एक मुट्ठी खाली, जैसे ही दूसरी मुट्ठी भरी, दूसरी मुट्ठी को खाने को हुए, जैसे रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। अरे स्वामी आप ही अकेले भाभी के यहाँ से जो प्रसाद आया है आप ही अकेले खाओगे, और सब जितनी भी पटरानी है वो क्या खाएंगी? थोड़ा थोड़ा वो भी खा लेंगी, क्योंकि 16,108 पटरानी, थोड़ा थोड़ा बांट देंगे तो वैसे ही पूरा प्रसाद हो जाए। तो थोड़ा आपको भी प्रसाद देने दो।
तो जैसे एक रोटी खाई और एक लोग को दे दिया। भाभी ने मेरे लिए और कुछ भिजवाया है और क्या कहा था मेरे बारे में, कुछ संदेश वगैरह भेजा हो। तो सुदामा जी को याद आ गया, हाँ मित्र तेरी भाभी ने सो प्रभु दीन दयाल नित्य प्रतिदिन। हे कन्हैया तेरी भाभी ने संदेश भेजा है तेरे। कन्हैया समझ गए, हर कोई तो 2 एकादशी रहता है 1 महीने में, पर हमारे घर तो सदा एकादशी होती है, कभी द्वादशी तो अभी तक बनी ही नहीं। कन्हैया ने सोचा भाभी ने जो संदेश भेजा है उसको मैं अवश्य पूरा करूंगा। हाँ देरी तो साथ ही हुए। तो जैसे ही उनको कहा कि आशीर्वाद देने के लिए मैं भेज रहा हूँ अपनी पत्नियों को, जैसे रुक्मिणी को भेजा आशीर्वाद देने के लिए, तो सुदामा ने कहा सत्यवती भव पुत्री भव सौभाग्यवती भव। जैसे ही नगर को चल रहे और